चैट जीपीटी ये सिर्फ एक एआई टूल नहीं है, ये तो एक बहुत बड़े गेम का हिस्सा है। तो चलिए आज इसकी प्राइसिंग के पीछे जो असली मकसद है, जो इसका ग्रैंड प्लान है, उसको डिकोड करते हैं। एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर किसी को दुनिया का सबसे पावरफुल एआई टूल बिल्कुल मुफ्त में अपग्रेड करने का मौका मिल जाए। और ये कोई हाइपोथेटिकल सवाल नहीं है, पता है, क्योंकि दुनिया के लाखों लोगों के लिए ये अभी सच हो चुका है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? इस पूरी कहानी का जो पहला चैप्टर है ना, वो शुरू होता है इंडिया से आई एक बहुत बड़ी खबर से। देखिए, ओपन एआई ने अनाउंस किया है कि 4 नवंबर से इंडिया के यूजर्स को पूरे 1 साल के लिए चैट जीपीटी गो का फ्री एक्सेस मिलेगा। और ये कोई छोटा मोटा मूव नहीं है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी चैट जीपीटी का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है। और इसका असर सोचिए, जब गो पहली बार यहाँ लॉन्च हुआ था तो पेड सब्सक्राइबर्स की संख्या 1 महीने के अंदर ही डबल हो गई थी, डबल। लेकिन ये चैट जीपीटी गो है क्या चीज, और ओपन एआई के जो बाकी प्लान्स हैं उसमें ये कहाँ फिट होता है? चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। ओके, तो चलिए इस चैट जीपीटी की लैडर यानी सीढ़ी को समझते हैं। इसको ऐसे सोचिए कि हर एक कदम पर और ज्यादा पावरफुल टूल्स मिलते जाते हैं। सबसे पहले आता है फ्री प्लान। रोजमर्रा के छोटे मोटे कामों के लिए अच्छा है, लेकिन जैसे ही कोई प्लस प्लान पर जाता है, गेम बदल जाता है। ज्यादा मैसेज, फास्टर इमेज क्रिएशन और तो और सोरावन जैसे वीडियो टूल्स का लिमिटेड एक्सेस भी मिलने लगता है। ये है पहला बड़ा अपग्रेड। और यहाँ क्रिएटिव पावर में जो जंप है वो तो देखने लायक है। सिर्फ इमेज जनरेशन की ही बात करें तो फ्री प्लान में लिमिटेड और स्लो से शुरू होकर प्रो प्लान तक आते आते अनलिमिटेड और सबसे तेज हो जाता है। मतलब कितना बड़ा जंप है ये। अब चलिए एक कदम और ऊपर बढ़ते हैं, प्लस और प्रो के बीच। इनके बीच का फर्क आमतौर पर पावर यूजर्स के लिए है। यहाँ सब कुछ ज्यादा से सीधा, असीमित या अधिकतम हो जाता है। और हाँ, प्रो यूजर्स को नए फीचर्स का प्रीव्यू भी सबसे पहले मिलता है। इसी में एक चीज है कोडेक्स एजेंट। ये बहुत ही पावरफुल फीचर है। ये चैट जीपीटी को सिर्फ चैट करने से आगे ले जाता है। इससे वो डॉक्यूमेंट्स और कोड के साथ आराम से काम कर सकता है। एक गेम चेंजर है सही में। तो ये कहानी सिर्फ ओपन एआई के प्रोडक्ट्स की नहीं है, ये एक बड़ी पिक्चर का हिस्सा है, एक ग्रेट एआई रेस। और इस रेस का मैदान, इसका बैटलफील्ड बन गया है इंडिया। और इस रेस में ओपन एआई अकेला नहीं दौड़ रहा। परप्लेक्सिटी ने एयरटेल के साथ मिलकर अपना प्रो प्लान फ्री कर दिया है। गूगल पिक्सेल 9 प्रो के साथ जेमिनी प्रो मुफ्त दे रहा है। और XAI का ग्रॉक प्रीमियम वो वेरिफाइड X यूजर्स के लिए फ्री है। साफ है, इंडिया में यूजर्स को पाने के लिए एक जबरदस्त जंग छिड़ गई है। और इससे स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ हो जाती है। असली फायदा अब सिर्फ बेस्ट टेक्नोलॉजी होने में नहीं है, असली फायदा है एक्सेस में, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने और उन्हें अपने इकोसिस्टम का हिस्सा बनाने में, भले ही शुरुआत में थोड़ा नुकसान क्यों ना हो। तो अगर ये सारी कंपनियां पैसा नहीं कमा रही हैं, तो फिर असली खेल क्या है? यहाँ से इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। असली इनाम, असली प्राइज है डेटा। बिल्कुल, इन सभी चालों का, इन सभी मूव्स का आखिरी निशाना सिर्फ एक है, इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन के बादशाह यानी गूगल, उसके सर्च डोमिनेंस को चैलेंज करना। और ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। गूगल का मार्केट कैप है लगभग $3 ट्रिलियन। $3 ट्रिलियन। और ये दौलत बनी है 20 साल से भी ज्यादा के सर्च डेटा पर। यही वो खजाना है जिसके पीछे ये सभी कंपनियां पड़ी हुई हैं। टेक की दुनिया में एक कहावत है, डेटा नया तेल है। और ये यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। जिसके पास सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा डेटा है, वही फ्यूचर पर राज करेगा। गूगल ने ये बात 20 साल पहले ही समझ ली थी। अब एआई कंपनियां उसी के खेल में उसे हराना चाहती हैं। तो ओपन एआई की स्ट्रैटेजी को हम 4 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, इंडिया जैसे बड़े मार्केट में फ्री में यूजर्स को अक्वायर करो। स्टेप 2, उनके लाखों सवालों, उनकी बातचीत से डेटा कलेक्ट करो। स्टेप 3, इस डेटा का इस्तेमाल करके अपने एआई मॉडल्स को और स्मार्ट बनाओ। और आखिर में स्टेप 4, एक ऐसा कॉन्वर्सेशनल सर्च टूल बनाओ जो गूगल को सीधी टक्कर दे सके। तो इस पूरे कहानी का मतलब क्या निकलता है? चलिए समराइज करते हैं। पहला, चैट जीपीटी के प्लान्स एक लैडर जैसे हैं जो यूजर्स को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। दूसरा, एआई रेस फिलहाल यूजर एक्विजिशन पर फोकस्ड है, प्रॉफिट पर नहीं। तीसरी,
ये लड़ाई सब्सक्रिप्शन बेचने की नहीं, डेटा इकट्ठा करने की है। और सबसे जरूरी आखिरी मकसद है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन खोजने के तरीके को ही बदल देना। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या सर्च का भविष्य लिंक्स की एक लिस्ट नहीं बल्कि एक कॉन्वर्सेशन है, एक ऐसी बातचीत जो हम एआई के साथ करेंगे? इस पर सोचना तो बनता है।